चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का। ठीक है, क्लास 10वां का है और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10वां है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, और 2026 का है। ठीक है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसका देखते हैं चैप्टर, और चैप्टर है इसका 2। ठीक है, यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हल करेंगे और हमने इसको टोटल हल कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ हम हल करेंगे आज 13 से। ठीक है, पिछले वीडियो में नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, जो कि 1 से लेके 12 तक ले हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और 13 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल कर रहा है, यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सवाल दिया है t² प्लस का 7t और प्लस का 10। ठीक है, बराबर, और यहाँ पर कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे a यानी कि t का गुना में क्या है, 1 छिपल है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। b यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा। c यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान देखिए तो b के मान यहाँ पर है 7, तो -7 रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर एक का मान क्या है, 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 7 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, यानी कि 13 का जो होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, -7। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 14 में, यदि बहुपद px x² माइनस के 9x प्लस के 8 शून्यक हो तो अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इनको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे px बराबर दिया है क्या, x² माइनस का 9x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है 4/9 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 1 का मान रखेंगे, तो यहाँ x का गुना में क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे। b का मान देखिए माइनस का 9 हो जाएगा। c का मान प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा प्लस, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा लिखना है ना, इसको अल्फ़ा लिखेंगे, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान क्या है, 9 है, तो -9 रखेंगे। a का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो माइनस के 9 आएगा बटा 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4/9 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आया है, 9, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। अब 4/9 पोस्ट हटाएंगे तो गुना होगा, और यहाँ पर गुना 9 से कटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो 14 का जो ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए 15 में कह रहा है, द्विघात बहुपद x² प्लस का 3x माइनस के 4 शून्य का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, ठीक है, x² प्लस का 3x माइनस के 4 बराबर 0 का गुणनफल बराबर वाट।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, एक्स का गुना में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। बी का मान प्लस का 3 हो जाएगा, सी का मान माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा है गुनाफल, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या होता है ए, ठीक है। इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर सी का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4 रखेंगे। एक का मान क्या है 1, तो 1 रखेंगे, 1 से भाग करेंगे -4 में तो -4 ही आंसर बचेगा। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना ए वाला सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 के बाद हम 16 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत बेस्ट और अच्छा ये चैप्टर है और इसका मैथ भी बहुत शानदार दिया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स का 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 के शून्य के अल्फ़ा या बीटा हो तो 3 अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, ठीक है। बहुपद हमारा दिया है क्या एक्स, यहाँ पर दिया है 3x², ठीक है, और माइनस का x और माइनस के 4 बराबर 0, तो 3 अल्फ़ा बीटा बराबर व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान, तो यहाँ x का गुना में 3 है तो 3 लिखेंगे। बी का मान यानी कि x का गुना में कुछ नहीं तो -1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। सी का मान माइनस का 4। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान इसमें -4 है तो -4 रखेंगे, ए का मान 3 है तो 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 3 गुने, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो 3 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -4/3। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुने -4/3, 3 से 3 कट गया तो -4 बचेगा। अब देखिए -4 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम हल करते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 17 को देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस के 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान क्या होगा। इसमें लिखेंगे के x² प्लस का 3x प्लस का के, ठीक है, के का एक शून्यक कितना दिया है 2, तो के बराबर व्हाट। तो के मान इसमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करते हैं x बराबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे के x का मान कितना है 2, इसका पावर 2 लिखेंगे प्लस का 3, x के मान 2 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे के, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 3 दूना 6 प्लस का के बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो 4 के प्लस का 6 प्लस का के बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस का 4 गो के है, यहाँ पर प्लस का 1 गो के है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 5 के हो जाएगा, अब प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 के बराबर, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसलिए के बराबर -6 बटा 1 गुना में है 5 तो चला जाएगा कहाँ भागा में, तो यहाँ पर आ जाएगा मान कितना के मान आ जाएगा -6/5 होगा, यहाँ पर -6/5 हो जाएगा के मान, ठीक है। तो -6/5 देखिए तो कहाँ पर है, ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा
का कह रहा है, ठीक है। 18 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा px का गुणाखंड होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे px का एक शून्यक कितना दिया है 2, ठीक है। तो px का गुणाखंड क्या होगा, px का गुणाखंड बराबर, ठीक है। px का क्या करना है, गुणाखंड निकालना है, गुणाखंड बराबर वाट, ठीक है। और इसको px का गुणाखंड निकालना है तो इसको लिखेंगे x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे x बराबर -2 आ गया, ठीक है। और इनको इस प्रकार इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 देखिए तो कहाँ पर है, x प्लस 2 इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि हाँ ठीक है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और दिया है यहाँ पर 19 नंबर में, ठीक है। 19 नंबर में क्या कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे px का एक शून्यक बराबर -4 है, px का इसमें क्या करना है, इसका भी गुणाखंड क्या होगा, गुणाखंड बराबर वाट। तो यहाँ भी इसको भी लिखेंगे x -4 बराबर 0, x बराबर इसको बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x -4, ठीक है, x -4 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पर इसका होगा x प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। एक गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था। यहाँ पर इसका शून्य क्या है, प्लस में था, यहाँ पर यहाँ रखे है तो ठीक है, तो आ गया है, इसका इतना ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको निकाल सकते हैं, x प्लस 4 आएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या क्या होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 21 नंबर में क्या कह रहा है यदि बहुपद इतना का शून्य का योग क्या होगा, यानी कि 6x² माइनस का 11x प्लस का 3 का शून्य, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस का 11x प्लस का 3 के शून्यों का योग बराबर, इसमें क्या निकालना है, योग। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यों का योग बराबर सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टा a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a का मान लिखेंगे 6 क्योंकि x का गुना में 6 है, b का मान लिखेंगे माइनस का 11 क्योंकि x का गुना में माइनस का 11 है, c का मान लिखेंगे प्लस का 3। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होता है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b का मान माइनस हो जाएगा 11, ठीक है। अब बटा a का मान 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 11 बटा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 11 बटा 6 आंसर कहाँ पर है, 11 बटा 6 ऑप्शन सी में है, ठीक है, ए वाला हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हल करते हैं।
अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 22 में, यदि बहुपद px का एक गुणाखंड इतना है तो px का शूनक क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे 22 नंबर में px का एक गुणाखंड कितना दिया है x+1, तो px का एक शूनक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x+1 बराबर 0, x बराबर है प्लस में तो बराबर का इधर लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम हल कर लेते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद का x² माइनस के 3x प्लस के 5 के शूनक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ 8। तो ए का मान लिखेंगे x का गुणा में क्या है 1, बी का मान लिखेंगे x का गुणा में क्या है -3, सी का मान लिखेंगे क्या 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a होता है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c का मान यानी कि b/a ना होता है, माइनस का b/a होता है यहाँ पर। ठीक है, तो b का मान क्या है माइनस का 3, a का मान 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 3 होगा, बटा का 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, ए वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 23 का बाद हम 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, दिया है x² माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर एक शूनक क्या होगा। एक शूनक बराबर हुआ 8। देखिए फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो इसमें क्या है 1 है, तो 1 गुने 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 2 भाग में तोड़ना है। ठीक है, जोड़ घटा के माइनस का 3 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यानी कि 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तोड़ लीजिएगा, यहाँ पर है 2x²। ठीक है, कितना है 2x² दिया हुआ है। ठीक है, 24 नंबर जो सवाल दिया है ना 2x² यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2x² है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अच्छा से लिखेंगे तो 2 गुने 5, तो 5 गुना 10, गुना करने पर 10 आ गया, जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 5 दूना क्या होता है 10। अब देख लीजिए ये प्लस है, ये माइनस में रखेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और माइनस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा लग गया, इसमें 2x² है तो इसमें से क्या करते हैं एगो x निकाल लेंगे तो बचेगा 2x माइनस x से x कटेगा तो बचेगा 5 प्लस इसमें 2x है तो 1 कोमा ले लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा बराबर 0, x प्लस का 1। ठीक है, ये दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, 2x माइनस के 5 बराबर 0, इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, इसको लिखेंगे 2x माइनस के 5 बराबर 0, इसको लिखेंगे x बराबर ही माइनस में है तो प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 2x बराबर ही माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, इसलिए x बराबर 5/, गुना में है तो भागा में चलाएगा, यानी कि x के जो मान होगा ना 5/2 हो जाएगा। और इसमें पूछा है क्या, एक शूनक पूछा है, एक शूनक पूछा है तो इसमें से कौन मिल रहा है, मिलेगा उसी को, तो ये नहीं मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि माइनस का 1, यानी कि ए वाला बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 24 के बाद हम 25 नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, 25 में दिया है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5 व -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा कब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है 5 व कितना दिया है -3, 5 व -3, तो द्विघात बहुपद बराबर व्हाट। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अल्फ़ा बराबर 5 मानते हैं, बीटा बराबर -3 मानिए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र इनको लिखेंगे तो 5 प्लस माइनस का 3, 5 प्लस माइनस -3 लिखेंगे तो कितना आएगा 2। अब लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5 गुने -3। अब यहाँ पर पांति क्या होगा 15, यानी कि -15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के सूत्र बराबर यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होता है। अब यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है ना 2 है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -15, तो -15 लिखेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस माइनस का 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए x² माइनस का 2x और माइनस का 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ए वाला हो जाएगा ऑप्शन सी, x² माइनस का 2x माइनस का 15। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। चलिए 25 के बाद हम 26 नंबर सवाल को देखते हैं। लास्ट जो सवाल है उसको कर है px का गुना gx का, तो यहाँ पर देखिए px का घात 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट px का घात कितना है 6। उसके बाद का gx का घात कितना दिया है 2, तो लिखेंगे gx का घात 2 है। ठीक है, तो इसका घात निकालना है, तो px बटा gx का घात बराबर व्हाट। ठीक है, इसका घात निकालना है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गुना का पावर जोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरिका में देखिए भागा का पावर घटाया जाता है। ठीक है, और देखिए px का घात कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। gx का घात कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये किसका है, तो यह px का, ये किसका है, तो यह gx का। ठीक है, तो घात 6 है और इसका 2 है। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पद समान है। ठीक है, पद समान है तो क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। x का मान 6 माइनस 2 कर दीजिएगा, यानी कि x का मान लिखेंगे 6 माइनस 2, तो कितना आएगा 4, यानी कि घात आपका कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ए में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 26 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।